जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर बात कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार गठन को लेकर आज पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राज्यपाल एनएन वोहरा से अब से कुछ ही देर बाद मुलाकात करने वाली है। मुलाकात के बाद राज्यपाल का क्या फैसला होता है, इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पीडीपी और बीजेपी में समझौते के आसार बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी पीडीपी की ओर से मुफ्ती मोहम्मद को सीएम बनाने पर राजी हो गई है। वैसे बहुत कुछ महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल की मुलाकात पर भी निर्भर करता है। हालांकि उप मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि शायद बीजेपी का होगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर गणित जो है वो जारी है। तो लीजिए, बहुमत को लेकर जो पेच है वो उलझा हुआ है। चलिए, बहुमत के लिहाज से क्या सरकार बन सकती है, किस तरफ ये रुख कर रही है, ये आपको दिखाते हैं। और जहां तक बात है, ये आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिससे कि और ज्यादा क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आए। पीडीपी के पास 28 और बीजेपी के पास 25 सीट है, कुल मिलाकर 53। कुल सीट 87 है। और इनको आश्वासन चाहिए पीडीपी को कि 6 साल तक उनका मुख्यमंत्री बना रहेगा। इस बात को लेकर थोड़ी बहुत अलग अलग विचार जरूर है। इस चीज को लेकर ये एक पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये दूसरा गठबंधन की जो तस्वीर सामने है, ये वो है। इससे पहली बार हमने बातचीत की थी अश्विनी कुमार से, जम्मू में थे। हम आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां पर अशरफ वानी है आज तक के संवाददाता। अशरफ, क्या विकल्प बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरफ और क्या गठबंधन आपको समझ में आ रहा है, क्या खबरें आ रही हैं? संदीप, दरअसल जिस अंदाज से पिछले एक हफ्ते से लगातार कोशिशें हो रही है नई सरकार के गठन के लिए, और कहीं न कहीं वो कोशिशें जारी हैं। बीजेपी भी अपनी तरफ से पहल कर रही है जम्मू कश्मीर में की भागीदारी हो, लेकिन पीडीपी के लिए यहाँ पर दो दुविधाएं हैं कि एक तरफ की अगर वो के साथ जाए तो किस पर। तो जिस अंदाज से महागठबंधन की बात पीडीपी कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन उन्हें पहले ही हासिल है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को दबाव बनाने की कोशिश है। और बीजेपी को कहा जा रहा है कि पीडीपी के पास विकल्प है, तो सरकार में आना चाहती है और जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार में भागीदारी चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसे इस नजरे पर समझौता करना पड़ेगा। क्योंकि पीडीपी का पॉलिटिकल एजेंडा जो है बिल्कुल है बीजेपी के। पीडीपी को जम्मू कश्मीर में बहुमत मिला है, जबकि बीजेपी को मिला है, लेकिन कश्मीर को नजरअंदाज न केंद्र सरकार कर सकती है और न बीजेपी कर सकती है। कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने रुख में नरम आ गई है, उन्हें कोई विरोध नहीं है। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है, 6 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद कहीं कहीं जो है अभी भी शायद जो गवर्नर से मिलने गई है वो उन्हें वो विकल्प तो दे देगी जो उनके पास ऑलरेडी है। दूसरी बात ये वो चाहती है कि बीजेपी भी सरकार में आए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की समस्या है और कश्मीर में आश्वासन उनकी पार्टी ने दिए हैं पीस और स्टेबिलिटी के लिए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सहमति मिलेगी, तो शायद वो बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएगी। लेकिन आज अगर तो जो गवर्नर से मुलाकात है, ये एक रूटीन मुलाकात है। इस पीडीपी बीजेपी से राज्यपाल से और समय मांगेगी ताकि कोई मिनिमम प्रोग्राम दो बड़े दल बीच बने, जिसमें पीडीपी और बीजेपी शामिल हो, और तब नए सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में हो। जाहिर है, जब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राजभवन से बाहर निकलेगी तो शायद मीडिया को वो अपनी बात कहेगी। और अभी जो अटकलें लगाई जा रही है, यही फिलहाल राज्यपाल से और समय ले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर जम्मू कश्मीर में आई है, सरकार बनाने का पहले उनको दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो समय मांगेगी। और जो विचार जी अशरफ, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन श्रीनगर से जो अशरफ वानी बता रहे थे उसमें साफ है कि और ज्यादा वक्त मांगेगी आज जो मुलाकात गवर्नर के साथ होने वाली है, राज्यपाल से जो मुलाकात होने वाली है महबूबा मुफ्ती की। फिलहाल एक दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। साल 2014 में ड्रग्स के दलदल में पंजाब की राजनीति भी खूब डूबी, मंत्रियों तक पर आरोप लगे, अकाली दल की बीजेपी से दूरी की खबर भी आई। इन तमाम मुद्दों पर आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने खास बातचीत की पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से, जिन्होंने विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया है। साल 2014 में जो मुद्दा
पंजाब की राजनीति में आग की तरह जला, जिसकी लपटें बड़े बड़े नामों, चाहे खिलाड़ी हो, नेता हो या फिर मंत्री हो, वहां तक पहुंची। जिस मुद्दे की वजह से एक दशकों पुराना गठबंधन, उसमें भी कहीं ना कहीं सियासी दरार पड़ती हुई नजर आई, वो मुद्दा है नशे का मुद्दा, यानी ड्रग्स का मुद्दा। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे साथ मौजूद हैं। बादल साहब, एक समय था जब आप देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे और आज वो समय है जब आप देश के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ये ड्रग्स का मुद्दा आज इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है और लग ये रहा है पूरे देश में नहीं कि पूरी दुनिया में ड्रग्स का कारोबार पंजाब से चल रहा है? देखो, ये गलत इंफॉर्मेशन है। पंजाब जो है, इसमें कोई ड्रग पैदा नहीं होती। पहले तो ये बताऊं मैं आपको, सबसे खतरनाक ड्रग है वो है हीरोइन। वो हिंदुस्तान में भी नहीं होती, सिर्फ अफगानिस्तान में होती है। दुनिया की 85% हीरोइन अफगानिस्तान में होती है और वहां से वो पाकिस्तान आती है। इसलिए ये जो पहला तो है कि ये ड्रग्स, ये ऑल इंडिया मसला है और मैं कहूंगा ऑल इंडिया भी इंटरनेशनल मसला, ये पंजाब का मसला नहीं। इसलिए इसको बंद करने के लिए, इंडिया को ड्रग मुक्त कराने के लिए या पंजाब को ड्रग मुक्त कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक तीनों को जोर लगाना पड़ेगा। आपके स्टेट की ही हम बात करें, राज्य में आपके मंत्रियों के नाम आए, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम आए, यहां तक कि आपके परिवार तक का भी नाम आया, विक्रम मजीठिया का नाम लिया गया। तो ये सब क्या है? देखिए, नाम आना, कोई ये नाम तो आप समझते समनिंग हो गया। अब यही कहते हैं ना, नाम आने से, नाम दो तरीका से आता है। एक तो अखबार में छप गया, एक समन हो गया। देखिए, समनिंग जो है वो ये नहीं है कि समनिंग के बाद वो मुलजिम हो जाता कोई किसी चीज में। मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लोगों को समन किया गया, वो भी रहे, सरदार मनमोहन सिंह को भी समन किया गया। इसका मतलब वो गुनाहगार साबित हो गए। बादल साहब, ये बात तो आप मानते हैं कि ड्रग्स का मुद्दा पंजाब में बहुत अंदर तक जा चुका है और इसको एक पूरी तरीके से नए तरीके से सफाई की जरूरत है। और इस मुद्दे पर आपके जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, वो आपको ही कटघरे में खड़ा करते हैं? मैं इस बहस में नहीं कहना चाहता। दे आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स अकेले अकाली दल नहीं, अकाली दल बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसलिए मैं किसी इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मुझे बीजेपी के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है और मेरा ख्याल इतना ताल्लुक है कि कभी किसी दो पार्टी को हो। यही बात है बादल साहब, हमने आपको कभी नहीं सुना। आप बड़े सुलझे हुए नेता हैं, वैसे तो आप कोई खबर जल्दी से निकलने नहीं देते बाहर, लेकिन बीजेपी के चाहे वो छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, अब आप देखिए अमित शाह आ रहे हैं, 12 तारीख को नशे के खिलाफ रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके जो है खिलाफ बोल रहे हैं। और बीजेपी की नीति आज आपको पता है विस्तारवाद की नीति है, हर पुराने सहयोगी को वो छोड़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में क्या आपको अलग से तैयार रहने की जरूरत नहीं है? हम ना कभी सोचा है, ना हम अलग होंगे। अमित शाह जी आएंगे जो अगर वो ड्रग्स के लिए जो अगर तो उनका कोई पार्टी का प्रोग्राम हुआ, देखो फिर तो अलग बात है। अगर ड्रग्स के लिए मुझे भी उन्होंने बुलाया तो ड्रग्स के लिए मैं भी जाऊंगा। बादल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने शांति व्यवस्था बहाल करने में बहुत बड़ी भूमिका पंजाब में निभाई है, लेकिन सवाल राजनीतिक सवाल है। सवाल यह है कि बीजेपी की जो विस्तारवादी नीति है, आज के दिन पंजाब के अंदर 250 से ज्यादा आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं। और अभी आज की बात मैं आपको बताता हूं कि अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण करा रही है। अब पहले वो हिंदुओं को घर वापसी करा रहे थे, अब उन्होंने सिखों को टारगेट किया है। आज 150 के करीब सिखों को वो घर वापसी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की लग ये रही है कि वो एक चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एक एकला चलो की जो वो पहले दिखा चुके हैं कई राज्यों में, वही सियासत वो यहां पर कर रहे हैं। देखो, हम जो है अकाली दल एक सिद्धांत वाली पार्टी है।
जिसको कभी देश के लोगों ने समझा नहीं। और हमारा सिद्धांत है जो गुरुओं का सिद्धांत था, जो सिद्धांत नहीं, मेरा मतलब जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उस पर चलने वाली पार्टी। और उन्होंने ये कहा है, और गुरु साहबान ने, देखो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में जाकर शीश दिया, वो धर्म तब्दीली के खिलाफ ही दिया था। अब हम जो वो उन्होंने किया, और सारी दुनिया प्रशंसा करती है कि इतनी बड़ी कुर्बानी को हो नहीं सकती दुनिया में, हम वो रास्ता छोड़ दें। साहबजादे इतनी छोटी उम्र में, उनको उस वक्त नवाब कह रहा था कि आप धर्म बदलो, आपको नवाबियां भी मिलेंगी, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो दीवारों में चिन्हना पसंद किया उन्होंने, शहीद हो गए, लेकिन धर्म बदला नहीं। देखो हम तो उसूल के, कोई करे, कांग्रेस करे, कोई और करे, हम बिल्कुल ये कहेंगे कि धर्म तब्दीली जड़ी, जो सही है सही कहेंगे, गलत है गलत कहेंगे, मैं तो किसी कर सकती। और हमें कोई ये नहीं कि गवर्नमेंट एक बड़ी चीज है, असूल बड़ी चीज है।